सो हेलो गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हमने इससे सेल के बारे में, लेकिन हमने इससे सेकेंड लेक्चर में हमने इसके बारे में आधा पढ़ रखा था और आधा हम आज पढ़ेंगे। और मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ये भी बताया था कि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस डायग्राम नहीं बना पाई, तो इस बार मैं बना चुकी हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बनाया है बट अच्छा ड्राइंग नहीं बना है, आई एम सॉरी। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग हेड बोलते हैं और ये नीचे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बाई लेयर होता है। एक तो ये वाला पार्ट और एक नीचे में भी ये और ये दोनों एक साथ मिक्स होते हैं, तो वो एक तरीके से बाई लेयर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला हेड है, नीचे वाला टेल है। ऊपर वाले हेड को वाटर से लविंग है और टेल को वाटर से लविंग नहीं है, उसको वाटर से हेट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। एंडोऑस्मोसिस होता क्या है? दे आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया, बट इसकी नेक्स्ट पेज में आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही पढ़ाऊंगी मैं। लेकिन अभी के लिए जान जाइए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, मतलब एंडोऑस्मोसिस क्या है, वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सेल के अंदर मूव करता है, और इसमें का जो सेल होता है वो स्वेल होता है, सिकुड़ जाता है। स्वेल मतलब सिकुड़, एक सेकेंड, सॉरी, स्वेल मतलब होता है फैलना। ठीक है, जो वाटर होता है वो इनसाइड की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये वाला जो हाई कंसंट्रेशन है वाटर, वो सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। स्वेल मतलब फैल जाना। ठीक है, और ये हाइपोटोनिक है और ये स्वेल है। इसमें जो वाटर है वो इनसाइड मूव करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। एक्सोऑस्मोसिस वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आपसे एग्जाम में डिफिनीशन पूछा जाएगा तो आप ऐसे डिफिनीशन बना के लिख दीजिएगा, और एक्सोऑस्मोसिस का ऐसे लिख दीजिएगा कि दे आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। इसमें श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है और स्वेल का मतलब फैलना होता है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। बट एक्सोऑस्मोसिस में जो वो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। सेल कैसा होता है? श्रिंक होता है। और जो इसमें जो वाटर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वाटर जो है वो अंदर हाई कंसंट्रेशन में है और बाहर लो कंसंट्रेशन में है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी मैंने दे रखा है, सॉल्वेंट मूव आउटसाइड द सेल। चलिए अब हम नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो कम होता है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट लेस होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो सेल होता है वो स्वेल होता है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये इक्वल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इसमें सब कुछ इक्वल होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो देखिए, सॉल्वेंट लाइक लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, जब वाटर हो गया, ऑयल होगा, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट लाइक शुगर, सॉल्ट, इन सब को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सो नाउ अब हम लोग सेल वॉल के बारे में जानेंगे। चलिए
हमने पिछले लेक्चर 2 में आपको सेल वॉल के बारे में आधा कुछ बता रखा था, बट हाफ अभी मेरे को बताना है, वो मैं बता देती हूँ। सेल वॉल होता क्या है, मैंने बताया था कि एक सबसे पहले तो सेल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके ऊपर एक सेल वॉल होता है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। लाइक वो सब में नहीं होता है, वो प्लांट में आपको दिखेगा, एनिमल में नहीं दिखेगा, ह्यूमन में नहीं दिखेगा। एडिशनल कवरिंग आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर रिगिड, ये सख्त होता है और वो परमिएबल होता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये रिगिड होता है, मतलब अगर हम लोग अभी हम लोग पढ़े थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है, लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होता है। सेल वॉल अपने ही जगह पे रहेगा और बाकी उसके अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब सिकुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट दे रखा है, दे हेल्प प्लांट सेल टू मेंटेन देयर शेप, वो प्लांट को उसकी शेप में मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बहुत आंधी तूफान होता है, लेकिन सेल कभी प्लांट कभी टूटता नहीं है जल्दी, या फिर वो मुड़ता नहीं है। क्यों नहीं मुड़ता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल है, वो बहुत रिगिड होता है, वो आसानी से नहीं टूटता है और ये सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।